हेलो। टैरो की ज़ुबानी में आप सभी का स्वागत है। ये रीडिंग तुला राशि वालों के लिए है। आइए जानते हैं 16 अक्टूबर से 31 अक्टूबर के बीच आपका लव लाइफ कैसा रहेगा। एक ज़रूरी बात, अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो वीडियो के एंड में और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेल आईडी और व्हाट्सएप नंबर है। आप मेल या व्हाट्सएप मैसेजेस कर सकते हैं। जो भी जानकारी आप चाहते हैं 24 घंटों के भीतर आपको वो जानकारी दे दी जाएगी। आइए अब आपकी रीडिंग की तरफ चलते हैं। आपके लिए पहला कार्ड है एस ऑफ सोर्ड्स का कार्ड। एस ऑफ सोर्ड्स कार्ड कहता है अगर आप नो कांटेक्ट सिचुएशन से गुज़र रहे हैं, आपके लव लाइफ में आप दोनों के बीच किसी वजह से दूरी आ गई है और आपकी बातचीत नहीं हो रही है, तो इन जो भी 15-16 दिन हैं इनमें आपकी बातचीत हो सकती है अपने पार्टनर से। आपके बीच की जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो सकती है। एस ऑफ सोर्ड्स अगर नो कांटेक्ट सिचुएशन था तो यहाँ अपने पार्टनर से आपको कम्युनिकेशन मिल सकता है, आप दोनों की बातचीत शुरू हो सकती है। और अगर कोई प्रॉब्लम चली आ रही थी तो उस प्रॉब्लम का समाधान आप ढूंढ लेंगे। आप दोनों का यूनियन है, यहाँ पर अपनी प्रॉब्लम से आप बाहर आ रहे हैं और आप दोनों अपने रिश्ते में एक साथ होंगे, एक साथ आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पर कुछ के लिए अपने रिश्ते में जो इस तरह की प्रॉब्लम को आप फेस कर रहे हैं वहाँ पर आप अपने लिए समाधान ढूंढ सकते हैं। और कुछ के लिए अगर आप दोनों के बीच बातचीत नहीं हो रही थी, नो कांटेक्ट सिचुएशन था, तो अब बातचीत शुरू हो सकती है आपकी। नेक्स्ट है पेज ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड। पेज ऑफ पेंटिकल्स कार्ड, ये कार्ड कहता है कि आप काफ़ी समय से अपने विचारों में उलझे थे। ये विचार वो हो सकते हैं, एक तो ये कि आप किसी को प्रपोज़ करना चाहते हैं, किसी के लिए आपके दिल में फीलिंग्स हैं, लेकिन आप अपने आप को तैयार नहीं कर पा रहे थे कि उसे एक्सप्रेस करना चाहिए या नहीं चाहिए। यहाँ पर अगर ये उनके लिए भी है जो नो कांटेक्ट सिचुएशन में है, आप बातचीत शुरू करना चाहते हैं अपने पार्टनर से, लेकिन यहाँ पर कुछ आपके मन में कुछ शंकाएं हैं कि आपको अपनी तरफ से पहल करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। आपके पार्टनर एक्सेप्ट करेंगे आपके प्रपोज़ल को या आपसे बातचीत करने को तैयार होंगे या नहीं होंगे, इस वजह से आपके मन में इस तरह की दुविधाएं हो। और कुछ लोगों के लिए है कि अपने रिश्ते को आप अपने घर वालों के सामने रखना चाहते हो। काफ़ी समय से आप सोच विचार कर रहे हैं कि अपने रिश्ते को सबके सामने लाया जाए, तो इसके बारे में काफ़ी समय से सोच रहे थे अगर, तो इन दिनों आप अपने रिश्ते को सभी के सामने ला सकते हैं, अपने पेरेंट्स के सामने ला सकते हैं। अपने रिश्ते के बारे में आप उनसे बात कर सकते हैं। और अगर किसी को प्रपोज़ करना चाहते थे तो अपने दिल की बात आप कहेंगे, किसी को प्रपोज़ करेंगे। यहाँ पर या तो नो कांटेक्ट सिचुएशन है, आप चाहते थे कि आप अपने पार्टनर से आपकी बातचीत शुरू करें, अपनी तरफ से पहल करें, लेकिन आपके मन में कुछ दुविधाएं थी कि आपका पार्टनर आपको फिर से एक्सेप्ट करे ना करे या आपकी बात को माने ना माने। तो लेकिन अब कुछ भी हो, इन दिनों आप फैसला ले लेंगे कि आप अपने दिल की बात कहेंगे। तो यहाँ पेज ऑफ पेंटिकल्स, जो आपके दिल में है जो भी बात, वो आप सामने लाएंगे। ये आप भी हो सकते हैं, आपके पार्टनर भी हो सकते हैं। अगर आपके पार्टनर आपसे बातचीत नहीं कर रहे थे तो ये उनकी तरफ से पहल हो सकती है इन दिनों, या कोई आपको अपनी फीलिंग्स बता सकता है। तो यहाँ पर या तो आप अपने रिश्ते को ऑफिशियल करना चाहते हैं, इसलिए अपने घर वालों से बात करेंगे, सबके सामने रिश्ता लाएंगे, या किसी के लिए आप रोमांटिक फीलिंग रखते हैं तो उसे आप एक्सप्रेस करेंगे। नेक्स्ट है 9 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड। 9 ऑफ पेंटिकल्स कार्ड कहता है कि अपने रिश्ते को लेकर आप खुश रहेंगे। जिस तरह का आप लव लाइफ चाहते थे या जिस तरह से आप आगे बढ़ना चाहते थे, वहाँ आपके लिए सफलता है। अगर आप अपने पार्टनर से कमिटमेंट की उम्मीद रख रहे थे तो आप में से कुछ लोगों को कमिटमेंट मिल सकता है। कुछ लोग अपने रिश्ते में आगे बढ़ना चाहते थे, अपने रिश्ते को स्टेबिलिटी की तरफ ले जाना चाहते थे, तो वो अपनी बात रखेंगे, आपका रिश्ता स्टेबिलिटी की तरफ बढ़ेगा।
और कुछ लोग जो लोग नो कांटेक्ट सिचुएशन में थे, अपने पार्टनर से किसी तरह का कम्युनिकेशन चाहते थे, तो वहाँ आपके लिए कम्युनिकेशन है। ये आपका विश फुलफिलमेंट है। आप जो चाहते थे वो आपकी एक्सपेक्टेशन पूरी हो रही है या आपकी वो विश पूरी हो रही है। इन दिनों आप अपने लव लाइफ में जैसा आगे बढ़ना चाहते थे उसी तरह से आगे बढ़ेंगे, खुश रहेंगे। नेक्स्ट है नाइट ऑफ कप्स का कार्ड। नाइट ऑफ कप्स कार्ड कहता है कि जो लोग सिंगल हैं उनके लाइफ में कोई रोमांटिक पार्टनर आ रहा है। ये उन लोगों के लिए भी होगा जो किसी रिश्ते से मूव ऑन कर चुके हैं, अपने आप को एक किसी दूसरे रिश्ते के लिए मेंटली आपने प्रिपेयर कर लिया है, तो यहाँ उनके लिए भी किसी की तरफ से प्रपोज़ल हो सकता है। आपके लाइफ में कोई नया रोमांटिक पार्टनर आ सकता है। तो दोनों के लिए ही है। जो लोग सिंगल हैं उनके लाइफ में कोई रोमांटिक पार्टनर आ रहा है, आपके जीवन की एक नई शुरुआत है। कुछ लोग अपने आप को खुश रहने का एक और मौका देंगे, किसी के साथ आप अपने जीवन में आगे बढ़ने का फ़ैसला ले सकते हैं। यहाँ पर अगर आपका लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप था तो यहाँ पर आप दोनों की ये प्रॉब्लम सॉल्व होती दिख रही है। आपके पार्टनर ट्रैवल कर सकते हैं, आपकी तरफ आ सकते हैं या आप कर सकते हैं। इसकी वजह से आपके रिश्ते में जो भी प्रॉब्लम थी वो ख़त्म होती दिख रही है। आइए देखते हैं लवर्स ओरेकल कार्ड से आपके लिए क्या गाइडेंस है। पहला है, यू मे नॉट ऑलवेज अंडरस्टैंड वाई सर्टन थिंग्स हैपन, हाउएवर देयर इज़ ऑलवेज अ हायर पर्पस टू द इवेंट्स इन योर लाइफ थ्रू टर्मोइल, अ ब्लेसिंग विल सून बी रिवील्ड। यहाँ पर ये कार्ड कहता है कि जो भी कुछ होता है उसका कोई उद्देश्य होता है। अगर आप अपने लव लाइफ में कोई प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, सेपरेशन फेस कर रहे हैं, तो यहाँ इसका कोई उद्देश्य है। कोई जो भी घटनाएं होती है वो बेवजह नहीं है। यहाँ एंजल्स कहते हैं कि अगर आप दोनों के बीच सेपरेशन है या किसी वजह से दूरी आ गई है या आपके लव लाइफ में ही चुनौतियाँ हैं, तो यहाँ आपको कुछ सीखना है या आपको एक समय दिया गया है ताकि अपने लाइफ का लेसन आप सीख सकें। अगर नो कांटेक्ट सिचुएशन है, सेपरेशन है किसी वजह से, तो यहाँ एक डिवाइन पर्पस ये है कि आप दोनों बेहतर तरीके से एक दूसरे को समझ पाएँ, एक दूसरे के परिस्थितियों को समझ पाएँ। तो ये डिवाइन टाइम दिया गया है आपके लिए, डिवाइन टाइमिंग है। जब आप उस लेसन को सीख लेंगे तो आप दोनों का यूनियन हो जाएगा या आप दोनों फिर से एक साथ हो जाएंगे। तो जो भी सेपरेशन है, दूरियां हैं, इसकी वजह से निराश ना हो या नाराज़ ना हो। यहाँ कुछ ज़रूर आपके लिए सीखना है, या तो आप दोनों को एक दूसरे को बेहतर तरीके से समझना है, या कुछ लोगों के लिए इस स्थिति में आप स्पिरिचुअल होंगे, आप स्पिरिचुअलिटी की तरफ अट्रैक्ट होंगे। ये उनके लिए भी है जिनका कोई रिश्ता ख़त्म हो जाए, उनके लिए भी है। और अगर दूरियां हैं तो यहाँ पर आपको अपने स्पिरिचुअल लेसन लेना है, स्पिरिचुअलिटी की तरफ आगे बढ़ना है, या उस एनर्जी में आपको टैप इन करने की ज़रूरत है ताकि यहाँ पर आप अपने विचारों का दायरा आपका बढ़े, आपकी इमोशनल आप में मैच्योरिटी आए। तो यहाँ पर कोई जो भी चीज़ें नेगेटिव अगर होती हैं तो वहाँ पर कोई हायर पर्पस होता है। आपको अपनी परिस्थितियों में ऊंचा उठाना, ये डिवाइन पर्पस है। नेक्स्ट है मैनिफेस्टिंग मिरेकल्स। Your dream is soon to be become reality. Trust your heart and continue to follow its guidance. यहाँ आप में से कुछ लोगों अपने रिश्ते में चमत्कार चाहते हैं। आपको लगता है कि कुछ ऐसा हो जाए कि सारी प्रॉब्लम्स ख़त्म हो जाए, या नो कांटेक्ट सिचुएशन है, आपके पार्टनर आपके पास आ जाएं, आपकी बातचीत शुरू हो जाए, रिश्ता पहले से बेहतर हो जाए। आप मिरेकल्स को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, आप ऐसी प्रार्थना कर रहे हैं या ऐसा आप सोच रहे हैं। तो ये आपकी पॉजिटिव थिंकिंग बहुत अच्छी है। आप अपने रिश्ते के बारे में या अपने पार्टनर के बारे में अच्छा सोच रहे हैं, ये आपकी इच्छाएं पूरी होगी। यहाँ पर 9 ऑफ पेंटिकल्स विश फुलफिलमेंट भी है
तो ये कार्ड कहता है जो आप सोच रहे हैं या जिस तरह के सपने देख रहे हैं वो साकार होंगे, आपकी इच्छाएं पूरी होगी। तो यहाँ पर जो आपका इनर गाइडेंस आपको गाइड कर रहा है, जिस तरह से कि आप प्रार्थना करें, आप प्रेयर्स करें या किसी तरह का मैनिफेस्टेशन करें, तो वो ज़रूर करें, अपने इनर गाइडेंस को फॉलो करें। आप सही दिशा में सोच रहे हैं या आगे बढ़ रहे हैं। यहाँ एंजल्स की तरफ से आपके लिए गाइडेंस है ताकि अपने रिश्ते को आप बेहतर तरीके से समझ पाएँ और आपका रिश्ता बेहतर हो जाए, या पहले से भी ज़्यादा अच्छे आप दोनों के बीच बॉन्डिंग हो या क्लोजनेस हो। तो आपके जो भी इनर गाइडेंस है उस मुताबिक आप आगे बढ़े, आपके रिश्ते में जो भी प्रॉब्लम्स है सॉल्व हो जाएगी। नेक्स्ट है सीक्रेट एडमायरर। समवन हैज़ डीपर फीलिंग्स फॉर यू देन दे आर लेटिंग ऑन। यहाँ पर कोई आपका गुप्त कोई प्रशंसक है, सीक्रेट एडमायरर है, जो अपनी भावनाएं नहीं बता रहा, आपके लिए रोमांटिक फीलिंग रखता है, आपके लिए पैशनेट फीलिंग रखता है, लेकिन वो अपनी भावनाएं अब तक आपके सामने उसने व्यक्त नहीं की है। तो यहाँ पर पेज ऑफ पेंटिकल्स है। ये पर्सन वही है जो अपनी भावनाएं अब तक नहीं बता रहे थे, और इन दिनों जो ये आपके 16 अक्टूबर से 31 अक्टूबर के बीच का जो समय है, इसमें इस बात की पॉसिबिलिटी है कि ये पर्सन अब अपने आप को नहीं रोकेंगे, अपनी भावनाएं आपको व्यक्त करेंगे। तो किसी की तरफ से यहाँ आपके लिए प्रपोज़ल है, नाइट ऑफ कप्स। तो ये वही पर्सन है जो अब तक अपनी फीलिंग्स ना बता पाए हों। तो कुछ जो लोग सिंगल हैं, उनके लाइफ में कोई रोमांटिक पार्टनर आ रहा है, तो इस बात की पॉसिबिलिटी है कि आप इन्हें जानते हो, इनके मन की फीलिंग्स लेकिन आपको ना पता हो, ये अब तक आपको किसी डर से बता ना पाए हो कि आप एक्सेप्ट करेंगे या ना करेंगे, या आप दोनों के रिश्ते ख़राब ना हो जाएं, अगर फ्रेंडशिप है तो दोस्ती में दरार ना आ जाए। बहुत कुछ सोचकर अपने आप को रोक रहे थे, तो लेकिन अब वो अपनी भावनाएं ज़रूर व्यक्त करेंगे। नेक्स्ट है सोलमेट। योर सोलमेट इज़ ऑलरेडी विथ यू इन स्पिरिट, बिलीव दिस एंड दे विल मैनिफेस्ट फिजिकली। यहाँ पर ये कार्ड कहता है कि आप इन दिनों अपने सोलमेट से मिल सकते हैं। ये कार्ड कहता है कि आपके जीवन में कोई सोलमेट है जो कि इस वक्त आपकी उनसे मुलाकात नहीं हुई है। अगर यहाँ पर ये मैनिफेस्टिंग मिरेकल, अगर आप अपने सोलमेट को लेकर किसी तरह का मैनिफेस्टेशन करेंगे या आप प्रार्थनाएं करेंगे, तो आपके लिए इस बात की पॉसिबिलिटी है कि इन दिनों आप अपने सोलमेट से मिल पाएँ। तो अगर आप चाहते हैं कि आपके जीवन में कोई सोलमेट आए, तो एंजल्स कह रहे हैं कि आपके लिए ऑलरेडी सोलमेट है, सिर्फ आपका मिलना बाकी है। तो यहाँ पर अगर आप इस चीज़ के लिए आप मैनिफेस्टेशन किसी तरह का करेंगे या प्रार्थनाएं करेंगे, तो आपकी वो विश पूरी हो सकती है। यहाँ 9 ऑफ पेंटिकल्स है, विश फुलफिलमेंट का है। तो अगर आप इस तरह की प्रेयर करते हैं इस इच्छा के साथ, तो वो प्रार्थना आपकी सुनी जाएगी। ये जो भी आपके लाइफ में रोमांटिक पार्टनर आ रहा है, हो सकता है कि आपका सोलमेट हो, जिससे आपकी मुलाकात हो, जिसके साथ आप अपने जीवन में आगे बढ़ें। अगर आपको मेरी ये रीडिंग अच्छी लगी है तो इस रीडिंग को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।